दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के जमशेदपुर में इंडिया गठबंधन और जेएमएम समर्थक में प्रचार किया, जहां उन्होंने कहा कि आज मैं यहां अपने भाई हेमंत सोरेन के समर्थन में आया हूं। झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। इस वक्त आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं। कल्पना सोरेन को मैंने कई भाषण सुने, वो झांसी की रानी की तरह लड़ रही हैं। बता दें कि इस मौके पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। कि जेल का ताला टूटेगा तो अगर जेल का ताला आपको तोड़ना है तो उसकी चाबी है आप लोग, हमारी जनता है चाबी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये हेमंत जी को बाहर आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर हेमंत सोरेन बाहर आ गया, जिसका डर उन्हें बहुत पहले हो चुका था, अब इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रतिक्रिया दी है। उपराज्यपाल ने स्वाति मालीवाल के ऊपर हुए कथित हमले पर दुख जताया। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि यह घटना मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई है। उपराज्यपाल ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने उन्हें फोन करके ये जानकारी दी और बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना कुमार का कहना है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर हुए कथित हमले की घटना से बहुत ज्यादा दुखी हूं। कल फोन पर स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनके सहकर्मियों द्वारा किए जाने वाले धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीता जी का हरण करने वाले रावण भी भगवा पहन कर आए थे और वह अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़ा पहनते हैं। भगवा पहनकर गलत नीति का समर्थन करने वाले पटोले ने देश में चीन का कथित अतिक्रमण जैसे मामलों पर सीएम योगी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों चुप हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में अन्न सुरक्षा कानून था। इसके तहत मोदी सरकार बीते 10 साल से अनाज वितरित कर रही है। चीन से प्लास्टिक का चावल लाकर उसमें मिलावट करके लोगों को बांटा जा रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? 10 साल में क्या किया? मैं उस निचली लाइन पे बात नहीं करूंगा जो वो लोग करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया 10 साल में? जो चावल भी दे रहे, जो अन्न सुरक्षा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, उस आधार पे तुम दे रहे हो। वो भी चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे हो। उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवाधारी है वो, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। दूसरा इश्यू ऐसा है कि चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है। जौनपुर जिले में जनसभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी के गठबंधन के साथ नहीं है। हम अकेले ही चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने बनारस मंडल में सभी समाज के लोगों को मौका दिया। भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर भरोसा हो गया है कि पिछली बार से इस बार अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों में आजादी के बाद से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्हें राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता से बाहर होना पड़ा। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है।
आपके बनारस मंडल में हमने बैकवर्ड क्लास को भी मौका दिया है, अपर कास्ट को भी दिया है, मुस्लिम समाज को भी मौका दिया है और रिजर्व सीट पर दलित वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इस प्रकार से हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने मथुरापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम हेमंता ने कहा कि जब मैं बंगाल आया तो सबसे पहले संदेश खाली गया। वहां माताओं बहनों ने जो बताया वह सुनकर दिल व्यथित हो गया। उन्होंने कहा कि वहां माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, यह सब शाहजहां शेख जैसे गुंडे करते हैं, लेकिन ममता दीदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर शाहजहां शेख जैसे गुंडे असम में होते तो 10 मिनट में उनका हिसाब कर देते। भाई और बहनों, परसों दिन सुबह मैं जब कलकत्ता आया था, पहले मैं संदेश खाली किया। मैं पहले ही सोचा कि संदेश खाली का बारे में इतना न्यूज आ रहा है, मुझको एक बार खुद संदेश खाली जाना चाहिए। मैंने संदेश खाली किया और माँ और बहनों से बात किया। वो लोगों ने जो बात बताया ना, सुन के मन दुख से भर हो गया।